आप लोग उड़ीसा में कहाँ से? आप गुड़गांव से आए। उड़ीसा में आप लोग संबलपुर से आए और आप लोग कोटा साउथ से आए। तो यहाँ पे हमारे पास में इंडिया से जगह जगह से आए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा, उसमें कुछ समझा, इसलिए आप लोग यहाँ पे आ गए। और क्या कारण है कि ऑटिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा फैल रहा है। अभी 11 महीने पहले वो वीडियो बना था जो गंगा के किनारे, तो उसमें मैंने बोला हूँ कि सारे बच्चे हमारे ठीक हो। वो क्यों बोला हूँ? क्योंकि हम 2011 से ये काम कर रहे हैं, 2011 तो 12 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सबको हमने अपनी रिसर्च वगैरह भेजी और मेरे को सर्टिफिकेट दिया। उसी आधार पर मैंने कहा ऑटिज्म जो है ठीक होने वाली बीमारी है, कोई निराशा वाली बात नहीं है, हमें बस न्यूट्रिशन देना। क्योंकि बच्चा जो है वो आप ये समझ लो कि जैसे गमले में लगा हुआ एक पौधा, आपको सूखने लगा तो आप उसे खाद पानी बढ़िया से दे दो, डेवलप हो जाएगा। बच्चा भी तो ऐसे ही है जैसे पौधा, तो छोटा होता है, धीरे बड़ा होता है, रोज खाता है, रोज लैट्रिन जाता है, सोता है, फिर बड़ा होता है, दांत निकलने लगते हैं, नखून बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे अंदर का सिस्टम भी बनता है। अब ये बाहर से तो दिखाई दे रहे हैं बच्चे पड़ गए, लेकिन अंदर का नर्वस सिस्टम नहीं बन पाएगा। और उसको बनाने के लिए जो हमने काम शुरू किया, इसको हमने, मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो पंचकर्मा ये स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब, और इन सबको मिला के हमने इस तरह से डेवलप कर लिया कि ये सक्सेसफुल हो रहा है। अब इसको करेंगे कैसे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल फेलियर, इसको WHO जो बोलता है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, मतलब पूरे ग्लोब में बच्चों का डेवलपमेंट डिले हो, पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट करो। अभी पुणे में सेंटर है हमारा, यहीं से कर लेते हैं हम लोग, और बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, तो और सब जगह हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। बहुत सारे बच्चे बोलने शुरू हो गए, बहुत बोलने की कगार पे, और वीडियो के बाद में मुझे जाते केस मिले 11 महीने हो गए लगातार, तो उनके फीडबैक आने शुरू हो गए। तो अब हम करेंगे क्या? 5 तरह से हम लोग एक्शन लेते हैं। तो एक तो पंचकर्मा सिस्टम में एक तो ये लगाने का ऑयल है, इसके अंदर 46 मेडिसिन होती है और इसको अच्छी तरह से पूरी बॉडी पे लगा दिया जाता है और रात को खूब सारा लगाते हैं। हमारा स्टाफ सिखाएगा कैसे लगाना है, और ये दवाइयाँ सारी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। रात को आप लगा के बच्चे को सुला दो, नींद भी अच्छी आएगी और ये दवाई अंदर चली जाएगी। और सुबह को आप उठ के धूप में बैठना, तो धूप की सिकाई, तेल की मालिश, और एक ये बस्ती ट्रीटमेंट होता है जिसको रोज दवाई डालनी है पेट के अंदर, जो कि हमारे गट के सिस्टम को ठीक करता है। अभी पूरी रिसर्च ये आ गई है कि ऑटिज्म जो है गट खराब होने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की भी है, और ये भी मिला है कि अंदर पॉइजन जमा हो गया, जो मैं बोला हूँ PPA जिसको कहते हैं। जिन बच्चों को शुरू से डब्बा ये सब खिलाया गया, प्रिजर्वेटिव उसके अंदर वो जमा हो गया, उससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। तो ये उसको ठीक करता है। ये पुराना हमारा आयुर्वेदिक का बस्ती ट्रीटमेंट है। पूरी दुनिया में आयुर्वेद अगर है तो इस बस्ती ट्रीटमेंट से, इसको हमने कलेक्ट करके इसमें से कुछ दवाइयाँ सेलेक्ट करके 100 से भी ज़्यादा मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट आती है। ये सबसे सेफ होती है इलाज, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत आराम से आप लोग डाल। इसलिए मदर्स को हम लोग सिखा देते हैं। पहले हम लोगों को यहाँ बुलाना पड़ता था, मरीजों को यहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन रुकना पड़ता था, इसकी कीमत कॉस्ट बढ़ गई, होटल में रहेगा। लेकिन जब हमने देखा इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, माँ को सिखा लोग यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, घर में जाओ करते। तो ये वजन के हिसाब से इसमें दवाई डालनी होती है। जैसे इसका वजन मेरे ख्याल से 15 किलो के आसपास, 15 किलो है, तो 25 ml उसको डालेंगे। आपके बच्चे का कितना है? 8 साढ़े 8 किलो है, तो 20 ml बहुत है। 1 लीटर हम देंगे तो 20 ml के हिसाब से 40 दिन 45 दिन दवाई चल जाएगी, ऐसी आपकी चल जाएगी। तो ये रोज डालिए, रात को डाल दो आराम से। ये दवाई कभी निकल भी जाएगी और कभी रुक जाएगी, वो कोई इशू नहीं। कभी सुबह को निकलेगी, कभी 5 मिनट के बाद निकलेगी। लेकिन 1 महीने के ट्रीटमेंट से आपको आपके बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी कम होगी चलेगी, और उसका जब हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, शुरू में बढ़ती भी है, इसमें चिंता मत करना,
आई कांटेक्ट करना शुरू करें, नींद खूब अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी, आई कांटेक्ट करेगा, तब समझिए मेरा बच्चा बिल्कुल राइट बात है। स्लो प्रोसेस है, ये मत सोचना कि हमने बस्ती शुरू करी 1 महीने में अब बोलने लगा, ऐसा नहीं। 1 महीने में आपको आई कांटेक्ट समझ, आप खुद ही कहोगे अब मेरे बच्चे में आराम आना शुरू हो, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी इसकी, गुस्सा खत्म हो जाएगा इसका, वो कभी कभी किसी बच्चों को तो बहुत लगती है। ये हाई जितने भी डाइट है वो सब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डाइट है। तो ये तो रहा हमारा बस्ती का ट्रीटमेंट, लगाने की दवाई और धूप की शिकायत। धूप बहुत जरूरी है, सन बहुत जरूरी है। धूप में जब बच्चे को रखते हैं तो उससे उसका ग्रोथ हार्मोन बने। कपड़े पूरे उतार दो और धूप में रख दो। अब हम आते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका डाइट। डाइट में 5 चीज़ें जो है हमको हटानी है, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दूध, 4 चीज़ें। तो चीनी की जगह गुड़, शहद, खजूर, मुनक्का, किशमिश, मीठे फल, ये हम मीठे की जगह। और आटे की जगह रागी, जौ, ज्वार, जई, बाजरा, बेसन, मक्का, चना, इतने सारे आटे हमारे पास हैं। और गेहूं का आटा 10-15%। ज़्यादा आटा रागी का इस्तेमाल करें, रागी ज़्यादा। बाकी जो दूसरे आटे हैं वो कभी जौ की बनाओ, कभी ज्वार की बनाओ, कभी बाजरे, आप लोग भी इसी आटे का आ जाए। और चावल की जगह ये मिलेट्स का चावल, ये गोल होता है, फाइबर होता है इसके अंदर, कई तरह के मिलेट्स होते हैं। मिलेट आप टाइप करोगे तो मिल जाएगा। अब ये बर्नियार मिलेट है, इसे झिंगोरा भी कहते हैं, या होता है। और उधर पंजाब में कोदो होता है। और इस तरह के 4-5 मिलेट हैं। अभी गवर्नमेंट ने तो इन मिलेट्स को मिलिट्री में भी लगा दिया, क्योंकि एकदम से हमारे गट को, ये गट को बहुत अच्छा ठीक है। आप लोग भी इसी डाइट पे आ जाओगे, हेल्दी। तो आटा हमने बदल दिया, चावल हमने बदल दिया, चीनी हमने बदल दिया, दूध बंद, नो मिल्क। उसकी जगह दही जमाओ, मट्ठा निकाल दो, मट्ठा लग सकता, अच्छा दो। दिन भर में आप जितना खाना दोगे उसके साथ सब्जी दो, दाल दो, अचार दो, पापड़ दो, चटनी दो, इतनी सारी चीज़ें हैं। खीर भी बनती है इसकी गुड़ के साथ। लेकिन नॉन वेजिटेरियन नहीं, अंडा, मीट, कोई बहुत ही उधर के खाने वाले बंगाल से ऐसे आते हैं तो आप फिश लें। ये तो हमारी दवाइयाँ होंगी, लेकिन ये दिन भर में, ये डाइट को मैं दवाई कहता हूँ। तो दिन भर में आप जितना खाना दोगे ना, उसमें घी मात्रा खूब डालें। खूब का मतलब कितना हुआ, मैं बोलता हूँ खूब डालो। कितना घी डालो? 1-2 चम्मच कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा 6 से 8 चम्मच। खूब सारा मक्खन चटा दो, रोटी पे लगा दो, दाल में डालो, सब्जी में डालो, खूब घी मक्खन इसको खिलाओ। देसी घी मक्खन जो है, खूब सारा मक्खन बच्चों के पेट में जाना चाहिए। और एक घी की बनी हुई दवाई है, ये है जिसको मैंने बोला भी है। इसके अंदर 100 ग्राम घी है, 10 ग्राम सॉल्ट है, 5 ग्राम काली मिर्च है, 5 ग्राम दालचीनी। ये चीज़ को आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम में, सुबह उठ के खाली पेट, ये आपके बनी हुई घर की दवाई है। अभी यहाँ से ले लेना, बाद में आप बना। 1 चम्मच सुबह को खाली पेट ये देनी है। उसके बाद जब भूख लगेगी खाना देना है, मिलेट्स वगैरह का वाटर भी बता रखा है। और रात को खाने से पहले सुबह। मेरा वीडियो देख के कुछ लोगों ने ये करके डाइट चेंज करके 1 महीने बाद आए थे, हमारा बच्चा काफ़ी ठीक है। तो ये बड़ी ब्राह्मण की बहुत अच्छी। ये हो गया डाइट, हो गई डाइट में घी हो गया, लगाने का तेल हो गया, बस्ती का हो गया, और धूप की शिकायत। और थोड़े से डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ लिख रहे हैं, देखो बताएंगे, वो दवाइयाँ आपको देनी है। इतना इलाज है। अभी 2-2.5 महीने का आप इलाज ले लो, और उसके बाद में फिर आप बताएंगे हमें, यहीं से पूरे लोग करें। और कुछ पूछना है आपको? सर वो धूप की शिकायत के लिए देरी है या सुबह शाम? रोज कभी भी आपको जब भी धूप मिले, और खूब सारा धूप में बैठने देना, उसको गर्म होने देना, पसीना होने देना। आप लोग भी धूप में बैठे देखो एकदम से बॉडी में चेंज, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक हो जाएगी। सन जो है हमारी पृथ्वी पे, अगर सन नहीं पड़ेगा तो क्या होगा समझ। तो सन जो है जीवन है, प्राण है। तो इसलिए सन के साथ हमारा बॉडी कनेक्ट नहीं है, और हमारी बॉडी में घी नहीं है। 2 ही कारण हो रहे हैं जिससे हमारी बॉडी ग्रो ही नहीं करती।
इसलिए बच्चे सफर कर रहे हैं, नहीं तो ये आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। आपको पता है हमारे पास ज्यादा बच्चे यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान जैसे कंट्री के हैं जहाँ वो डेवलप्ड है। ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड में हर 7वां बच्चा ऑटिज्म हो गया। हमारे इंडिया में 10 करोड़ में से कम 2 करोड़ बच्चे ऑटिज्म हैं। हर 5वां 6वां बच्चा ऑटिज्म, और एक बार हो जाता है तो वो ठीक नहीं। ऐसा कैसे रह जाएगा? 17 साल 25 साल ऐसे बच्चे, 24 साल के बच्चे आए, 17 साल के बच्चे आए, लेकिन उनमें भी इम्प्रूवमेंट आ गया। तो जितना जल्दी आप लोग आगे उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाए। इसके साथ आखिर में ये बताऊंगा कि जब बच्चे का दिमाग बना नहीं है तो आप लोग उसको सिखाओगे, सीधी सी बात है। जब हम उसका दिमाग नहीं बना जाएगा, आप उसे जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करोगे तो उसको क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा। इसलिए स्पीच थेरेपी, वोटिंग, अभी बैठा है, स्पीच अंदर से बाहर आती है कि बाहर से अंदर से बाहर आती है? सिंपल सी बात है। तो बच्चा जब सुनेगा, सोचेगा, तब तो बोलेगा। अभी ये बच्चे सुन रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। अब जब ये बोल नहीं पाते तो ये हाइपर एक्टिव है, और हम इनको और बोलने की कोशिश कराते हैं, और इनको गुस्सा आता है अपने ऊपर। ये लोग अंदर से बहुत दुखी हैं, आप ये समझो, मिलते ही नहीं। और जब दूसरे बच्चों को बोलता हुआ देखते हैं तो इनको और गुस्सा आता है, ये उसको मारने लगते हैं। साइकोलॉजी पकड़ो आप, और हम लोग इन बच्चों को मारने लगते हैं। हम लोग खुद गुस्सा हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल है, इसको ब्रेक करो। आप लोग शांत होकर बैठ जाओ। अब ये बैठा हुआ खेल रहा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये बच्चा अगर अपने में खोया हुआ है तो इसको हटा दो, इसको किसी में रखो। अरे मैं ये बैठा हुआ सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग के अंदर धीरे काम कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या है क्या है। आपके अंदर आके मेरे को इसे इसलिए आ गया, इधर कर दिया, तो मेरे को क्या होगा? थोड़ा बहुत अगर मेरा बढ़ रहा है दिमाग, वो भी चौक। इसलिए बच्चे को सोचने दो। हम लोग अपने 30 मार्क का बन रहे हैं, और बच्चे को जो है सुबह से शाम तक नौकर बना के, ये कर, वो कर, इधर बैठ, उधर बैठ, यहाँ जा, वहाँ जा, हैं, नमस्ते कर, करते हैं कि ये बोल, वो बोल, उसको शांत। आप लोग भी शांत हो जाओ, उसको शांत। दो की सिकाई, मालिश, खाना पीना सब करते रहो। भूख लगती है तो भी दो खाना, ये तो जीत मत करो, क्योंकि ये सब हाई, ये भी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये घी में एनर्जी है, डाइट में है, दवाइयों में भी है। तो ये एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है बच्चे में, और कोई जरूरत नहीं है कि आप बच्चा आज भी खाया, भूख नहीं, तो कोई प्रॉब्लम। आप अपनी थाली लगाओ, बैठ जाओ। बच्चे को थाली के ऊपर हाथ मारना चाहिए, तब आप सोचो मेरे बच्चे को। ये चीज़ को बहुत ध्यान रखना। हमारी भावना तो होती है भाई बच्चे ने खाना नहीं खाया था, लेकिन आप देखो खेल रहा कूद रहा, कभी भूखा नहीं रह सकता बच्चा। भूख लगेगी तुरंत रोता हुआ आएगा आपके पास, कहाँ जाएगा वो? आपके पास ही पाएगा। जब भूख लगे तभी इनको खाना। तो स्पीच थेरेपी लो, रूटीन लो। आप लोग भी कोई जिनको सिखाएंगे, शाम बैठा रह दो, और कोई दिक्कत होगी तो आप उनमें वॉइस मेल कर सकते हो। इससे कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं। सारी दवाइयाँ बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होती। एक आधा लूज मोशन होता है, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। कोई वोमिटिंग हो गई, अच्छी बात होती है। हल्का फीवर आया, अच्छी बात होती है। 5-6 दिन ये दवाई लगाएंगे, लाल लाल रैश होंगे, अच्छी बात है। 10-12 दिन पे सारी प्रॉब्लम खत्म, और 1 महीने बाद आप कहोगे हाँ जी हम संतुष्ट हैं। चलो कुछ ना, सर फिजियोथेरेपी का भी चलानी है साथ में। ये फिजियोथेरेपी क्या होता है? ये जो मालिश कर रहे हो फिजियोथेरेपी है, धूप की सिकाई है फिजियोथेरेपी है, और क्या करोगे? जीभ खींचेंगे उसकी, यहाँ इस फिजियोथेरेपी में यहाँ पे गर्दन दबा रहे हैं, जीभ खींच रहे हैं, क्या पागल बने हैं? एक पौधा है, वो अंदर से बढ़ेगा, आप उसकी रोज पत्ती खींचोगे क्या? तो फिर लंबा हो गया है, या उसकी जड़ निकाल के देखोगे आज इतनी बड़ी, आज बड़ा, फिर उसमें लगा। ऐसे नहीं होता है। तो हर चीज के लॉजिक, जो काम कर रहे हैं उसके पीछे कारण है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है, और उससे वही लॉजिक होता तो आप सोच के तो काम करते हो। अगर हमको हम नहीं सोचते तो
तो हम इस सिस्टम को कैसे डेवलप करते हैं? हम तो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, जहाँ जहाँ आप दिखाए होंगे वैसे डॉक्टर हैं। मैं तो वही करता रहता, स्पीच थेरेपी होती नहीं। जब आप हम साइंटिस्ट हैं, देखा कि ऐसा हो सकता है, करना शुरू किया तो रिजल्ट आने लगे। रिजल्ट आए तो मैंने तब वीडियो में कहा, मेरे पास पहले से ही मेरा हर बच्चा ठीक हो रहा है।